नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि लेक्चर नंबर 3 में अनुपात में हमने सिक्कों की संख्या पर और आय और खर्च बचत से संबंधित क्वेश्चनों को देखा था, उसी वे में आगे बढ़ाते हुए एक संख्याओं पर आधारित किस प्रकार से कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं उनकी व्याख्या यहाँ करने जा रहे हैं। और इसको शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। अब मैं यह वीडियो शुरू करता हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात ये बन जाता है। आपने जो आयु संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे उनमें भी क्या हो रहा था, प्रत्येक व्यक्ति की आयु को बढ़ाया जा रहा था या कम किया जा रहा था, उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। और वैसे ही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका अलग है, उसको ध्यान से समझें। उसने क्या कहा कि दो संख्याएं हैं, उसका पहले अनुपात कितना था, 2:3। ये पुराना अनुपात है। अब प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ेंगे, इसका मतलब इसमें भी 15 और इसमें भी 15 जुड़ने वाले हैं। तो जो नया अनुपात आएगा, तो पुराने और नए अनुपात में जो अंतर होने वाला है वो जुड़ेगी वैल्यू वही तो रहेगा, जो वैल्यू जुड़ रही है वही अंतर बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था कि दोनों जगह राशियों का अंतर समान होना चाहिए। समान है तो डायरेक्ट कर देंगे, समान नहीं है तो क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस टाइप को पढ़ने के लिए भी आप आयु संबंधित टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था उसको पहले देख लें, वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा ऐसा का ऐसा ही है। तो यहाँ देखिए 2 इकाई और 3 इकाई दे रखा है और नया अनुपात कितना बोल रहा है, 3 इकाई और 4 इकाई। अब यहाँ देखो कि दोनों जगह इकाइयों का अंतर क्या है, सेम है। कितना है, 1 इकाई। जबकि उसने कितना बोला है, 15 जोड़ दिया जाए। 1 इकाई का मान कितना बोला है उसने, 15 जोड़ दिया जाए। तो 1 इकाई का मान 15 है, तो वो पहले वो संख्या कितनी थी बोलिए, 1 इकाई का मान 15, तो 2 इकाई का मान कितना, 30 और ये 45। नई ये कितनी हो जाएगी, 45, क्योंकि 5 जुड़ने के बाद 30 क्या बन जाएगा, 15 जुड़ने के बाद 45 और ये 45 में 15 जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 60। ऐसे ये क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट खुद ही बैलेंस था। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों जगह रेशियो का अंतर क्या था, समान था। तो इसको अपन ने डायरेक्ट कर लिया। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा इसको ध्यान से। दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। ये पुराना अनुपात है, यानी जो रियल संख्याएं हैं उनका अनुपात। अब उनमें अब नया अनुपात कितना बन रहा है, 5 घटाने पर दोनों संख्याओं में, यानी प्रत्येक संख्या में 5 घटाएंगे तो नया अनुपात कितना बन रहा है भाई, 3:4। 3:4। अब यहाँ देखिए घटाने पर, दोनों में घटाने पर, तो यहाँ देखो कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है, यानी सेम अंतर 1 इकाई का, यानी 1 इकाई कम हो रहा है दोनों जगह। जबकि उसने कितना कम करने के लिए बोला था, 5। 1 इकाई का मान 5 है, तो पुरानी संख्या जो पहली संख्या है वो कितनी थी, 20 और दूसरी संख्या कितनी थी, 25। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 25। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन तो खुद में बैलेंस क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन अब बैलेंस नहीं है, इसको अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको देखिएगा एक बार ध्यान से। दो संख्याएं जिनका अनुपात 7:11 है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये लिख लिया हो तो इसको मैं मिटाऊं और आप इसको ध्यान से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखो उसने क्या बोला कि दो संख्याएं जिनका अनुपात पहले था 7:11 इकाई, इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो अब ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, ये अनबैलेंस रेशियो है। कैसे पता लगा, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, और यहाँ पे कितने का आ रहा है, 8 का, जबकि जोड़ना तो दोनों में है। दूसरी बात, यहाँ रेशियो कम आ रहा है, जबकि कम कैसे हो रहा है, या ये तो क्या होना चाहिए था, नई वाली संख्या तो जुड़ रही है, तो इसका मतलब रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ एक जगह कम हो रहा है और एक जगह 5 कम हो रहा है, एक जगह 8 कम हो रहा है।
जबकि दोनों में तो समान कम या ज़्यादा होना चाहिए, यानी जुड़ना भी समान चाहिए और दोनों में घटा घटा भी समान रहा है। तो यहाँ देखिए 7 दोनों में जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, मैंने तरीका आपको आयु संबंधित क्वेश्चनों में बताया था कि ये अंतर समान नहीं हो तो ये अंतर देख लो, कितने का अंतर है, ये डिफरेंस कितने का है भाई, 4 का। तो नीचे वाले रेशियो को 4 से गुणा, और ये अंतर कितने का है, 1 का, तो ऊपर वाले रेशियो को 1 से गुणा। ठीक है, अब देखो बैलेंस रेशियो हो जाएंगे, क्या बनेंगे, 7 और 11, और यहाँ पे 8 और 12। अब देखो अंतर कितने का बन गया। मेरा क्वेश्चन बैलेंस यहाँ हुआ है तो इन्हीं इकाइयों को काम में लूंगा लास्ट तक। तो यहाँ देखिए 1 इकाई अंतर, जबकि उसने कितना बोला, 7। 1 इकाई का मान 7 है, तो बताओ वो संख्या कितनी थी, पहली संख्या कितनी थी, 7 इकाई, यानी 7 × 7 बराबर 49। और दूसरी संख्या कितनी थी, 11 इकाई, यानी 11 × 7 बराबर 77। ये कहानी। योग पूछे तो योग बता देंगे। यदि आपको मैं ये पूछूं कि जोड़ने के बाद पहली संख्या कितनी होगी, तो 56, यानी 49 में 7 जुड़ गए, और जोड़ने के बाद में ये संख्या कितनी होगी, तो 84। एक बार फिर से ध्यान से देख लें, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसका मैं आगे। वही क्वेश्चन है जो आयु से संबंधित क्वेश्चन थे, ध्यान से देख लीजिएगा। बैलेंस कैसे करते हैं, यदि ये अंतर सेम नहीं हो तो आप इन अंतरों को ऊपर नीचे गुणा कर दिया करो रेशियो से, तो अपने आप क्वेश्चन अपने बैलेंस की स्थिति में आ जाएगा और समान अंतर दर्शाएगा दोनों संख्याओं में। दोनों संख्याओं में समान अंतर 1 इकाई का दर्शा रहा था, और 1 इकाई नहीं, उसने कितना बोला था अंतर, 7। 1 इकाई का मान 7, तो पहली संख्या 49 और दूसरी संख्या 77। यदि नई पहली संख्या पूछता तो 8 से गुणा करते, और नई दूसरी संख्या पूछता तो 12 से गुणा करते। ये इनकी कहानियाँ थी। तो मैंने डायरेक्ट बैलेंस दिया हुआ था, वो क्वेश्चन भी समझा दिया, और एक अनबैलेंस क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको अपन ने बैलेंस किया और फिर काम किया। क्यों ऐसे क्यों समझाना पड़ रहा है कि आपको अलग अलग तरीके से समीकरण जनरेट नहीं करना पड़ेगा, वरना मैंने इनका तरीका आपको बता दिया था। आप डायरेक्ट ऐसे यदि बेसिक से करना चाहते तो कैसे करते हैं, 7x और 11x है, प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं, 7x और 11x है। इसको ऐसे नहीं देखे तो 7r और 11r है, प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं, तो नया रेशियो कितना बन रहा है, 2:3। इनको वज्र गुणा करके r का मान निकाल लेना और ये संख्याएं बता देना। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो नीचे भी आपको नजर आ रहे हैं वो इस स्थिति से बहुत आसानी से हो पाएंगे यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। वरना इन क्वेश्चनों में अब समीकरण कैसे बनानी पड़ेगी, 7 और 13, अब x जोड़ेंगे तो 2 और 3 बनेगा। ये इसका बेसिक होगा इस क्वेश्चन का। फिर आप वज्र गुणा करोगे और यहाँ से x का मान निकाल लोगे, वही आप क्या करोगे, जोड़ोगे। निकाल के देख लेना, 21 + 3x बराबर 26 + 2x। 3x के इधर ले आओ x बराबर, और उधर ले जाओ 21 को 5। x बराबर कितना आ गया, 5। ये बेसिक भी आप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अब की बार जोड़ने के लिए बोल रहा है तो x जोड़ने वाली वैल्यू को मानोगे, और यहाँ पर x यानी r इसके साथ मानोगे, जोड़ने की संख्या दे रखी थी। तो ये अलग अलग ध्यान रखने से अच्छा ये है कि अपन बेसिक, मैं बेसिक भी बता दूंगा, तरीके 3-4 बता दूंगा किसी एक क्वेश्चन के, लेकिन जो बेस्ट है उसी को सामने ला रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, उसने कहा कि 7:13 दो संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:13। अब देखिए इन दोनों के प्रत्येक के पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। यानी नया अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3। अब देखो अंतर सेम है क्या, नहीं है। सेम नहीं है तो ये बैलेंस नहीं है। इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस रेशियो बनाना पड़ेगा, और बैलेंस रेशियो बनाने का तरीका मैंने बता दिया। ये अंतर कितने का, 6 का, इस यहाँ 6 से गुणा, और ये 1 का यहाँ 1 से गुणा। अब देखेगा यहाँ ध्यान से, 7:13, 12:18, ये राशि अब देखो ध्यान से, अपने अंतर को सेम कर लाई, और उस अंतर के बारे में ही तो अपन को पूछना चाहता है। यानी कितना जोड़ा,
यानी वो अंतर कितना है, तो यहाँ कितना जोड़ा, देखो दोनों जगह 5 जोड़ रहे हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब आपके ऑप्शन में या तो 5 मिलेगा या फिर 5 का कोई भी गुणज मिलेगा। गुणज क्यों मिलेगा, क्योंकि अनुपात के क्वेश्चन चल रहे हैं। या तो मेरा आंसर 5 ही होना चाहिए, और इसका रियल तो क्या है 5 ही है, लेकिन यदि 5 ना दे किसी भी ऑप्शन में तो 10 दे सकता है, 15 दे सकता है, 20 दे सकता है, लेकिन 5 इसका रियल आंसर है, यानी 5 जोड़ा जाएगा, जिसके कारण ये रेशियो इतना बन जाएगा। ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। अब यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है, इस जगह देखते हैं 15:19 में प्रत्येक में क्या घटाया जाएगी नई संख्या 3:4 में हो जाए। 15:19 में 3:4। अब देखो यहाँ और यहाँ अंतर सेम नहीं है, इस जगह तो कितने का है 12 का, और इस जगह कितने का है 15 का, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे, इसको कितने से गुणा 4 से, और इसको कितने से गुणा 1 से, तो गुणा करेंगे तो देखो 15 बैलेंस रेशियो आ रहे हैं मेरे पास, बैलेंस हो गया, क्वेश्चन एकदम राइट अपनी जगह आ गया। 15:19 और यहाँ पे 12:16। अब देखो कितने का अंतर, डिफरेंस कितने का रह गया, बोलो अंतर, यानी कितना कम कर दिया उसने, 3 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से बताकर, क्योंकि उसने यही बोला था कि कितना घटाया जाए कि नया अनुपात ये बन जाए, तो कितना घटाया अपन ने 3 घटाया, जिससे कि नया अनुपात ये बन गया। ये कहानी थी। क्वेश्चन इनका जस्ट उल्टा क्वेश्चन डाल रहा है, पहले जोड़ने वाली वैल्यू दे रहा था और संख्याओं के बारे में पूछ रहा था, अब की बार अनुपात दे रहा है और आपको कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए इनके बारे में पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को इस रास्ते से भी बदल देता है, यानी कहने का मतलब इस रूप में भी एग्जाम में डाल चुका है। तो उसको कैसे देखेंगे, संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब यानी 6:7 और 15:17 हो। तो देखो ये सेम है क्या 9 का, और यहाँ कितना का है बोलो 10 का, इसका मतलब ये भी अंतर सेम है नहीं है, ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है। अंतर सेम नहीं है तो ये अंतर देखो 1 का 1 से गुणा, और ये अंतर कितने का 2 का 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 12, 14 और 15, 17। देखो कितने का अंतर बन गया बोलो 3 का, तो मेरा आंसर, यानी आप कितना जोड़ोगे मिनिमम संख्या 3 जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे करके बहुत आसानी से निकल सकते हैं, आपको अलग अलग समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है, सभी क्वेश्चन इस पर आधारित हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने आगे 1-2 क्वेश्चन इसके और प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं, आप भी देखना उसको थोड़ा, और फिर आगे अगली टाइप में चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास के लिए हैं, केवल 1 मिनट का समय आप ध्यान से देखिए कर पाए। अब देखो ये जो मिश्र भिन्न में ये मिश्र भिन्न में अनुपात देती है, और मिश्र भिन्न में अनुपात होते हैं जैसे 3/2:1 है, तो ये इधर चला जाता है, ये इधर वाला इधर, यानी वज्र गुणा करके अनुपात लिख देते हैं, या फिर 1/3 है तो 3×3 9 और 2×1 2 ऐसे लिख देते हैं, तो ये अनुपात बन जाता है इसका रियल अनुपात। ठीक है, तो यहाँ ये कहानी आ जाती है, तब वो XYZ वाली जो कहानी हम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बेसिक जिसको बोला था और बेसिक से बताया भी था मैंने, उससे अपन को एक दिक्कत आती है कि हम इसको सोल्व करने में कठिनाइयों से गुजरेंगे, यानी एक एक चीज़ कैलकुलेशन अपनी हार्ड हो जाएगी। उससे बचने के लिए वही काम अपन करेंगे। देखो यहाँ 2×1 2 और 1 3/2 है ये, और ये कितना है 3 दूनी 6 और 2 8/3 है, तो देखो 3×3 9 और 8 दूनी 16, यानी ये रियल अनुपात कितना है 9:16। अब इसको देखें तो 3×1 3 और 2 5/3, और ये 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो 5 दूनी 10 और 5×3 15, यानी 10:15। लेकिन ये 10:15 को काट सकते हैं अपन 5 से, दोनों तरफ कट रहा है, तो 5 दूनी 10 5×3 15, यानी 2:3 नहीं है। कितना है 2:3 है, तो इसको सही लिख लेंगे 9:16 और 2:3। देखो ये अनबैलेंस है, ये क्या है अनबैलेंस है, यानी अभी इनका अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम बनाने के लिए इनका अंतर कितना हुआ 7, 7 से इसको गुणा करेंगे, और यहाँ कितना अंतर है 1 से इसको गुणा करेंगे, तो अब मेरा जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। कितना होगा बोलिए 9×1 9 16×1 16 7 दूनी 14
और 7 या 21। कितने का अंतर हो गया बोलिए अब, यानी कितने जोड़े जा रहे हैं पहली वाली स्थिति से नई वाली स्थिति में? 5 इकाई जोड़ा जा रहा है और उसने कितना दिया है? 15। 1 इकाई का मान कितना? 3। जब 1 इकाई का मान 3 है तो सारा काम यही होगा। अब ऊपर वाले रेशियो को भूल जाइए क्योंकि बैलेंस रेशियो यही है। तो पहली संख्या छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, ये नई वाली पहली संख्या और ये नई वाली दूसरी संख्या है। अपन को उसने क्या पूछा था? बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या ये रही पहले वाली। तो देखो बड़ी संख्या 1 इकाई का मान 3 है तो 16 इकाई का मान कितना होगा बोलो? 48 आंसर आ जाएगा और आगे निकल लेंगे। बहुत आसानी से करके निकल सकते हैं, थोड़ा सा समझने की देरी है। यहाँ देखिएगा सीधा ही दे रखा है कि ये अनुपात दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा है। सेम वही क्वेश्चन नहीं है सारे, आयु संबंधित, बार बार बोल रहा हूँ उनको सभी को। देखो एक साथ यदि खूब सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही प्रकार से सोल्व हो जाएं तो उससे बढ़िया मेथड नहीं है। यानी समझना आपको ये है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चनों को एक ही तरीके से सोल्व कर दें, जिससे अपन को ज़्यादा बार बार अलग अलग तरीकों पर ध्यान ना देना पड़े और प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए। यहाँ देखते हैं इसने बोला कि 3:8 हो जाता है नया अनुपात। तो यहाँ पहले अंतर देखो सेम है क्या? नहीं है। यहाँ 3 का या 5 का तो अंतर सेम बनाएंगे, यानी बैलेंस रेशियो निकालेंगे। वो कितना आएगा? यहाँ 1 से गुणा और यहाँ 5 से गुणा। तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और यहाँ 3:8। देखो कितने का अंतर हो गया बोलो? 7 इकाई का अंतर हो गया। कितने का? 7 इकाई का। बराबर कितना दिया उसने? 14। 1 इकाई का मान कितना? 2। तो दोनों संख्याएं बताइए। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 10 × 2 = 20 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 × 2 = 30। ये दोनों संख्याएं पूछ रहा था, नई वाली दोनों संख्याएं पूछ रहा तो इनसे गुणा कर देते। ये कहानी थी और ये टाइप जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद में अगले वाले भाग में चलते हैं। तो उसमें जो अपन ने परसेंटेज में भी पढ़ा था, मिश्रण के कुछ क्वेश्चन थे। मिश्रण तो पूरा तो नहीं लेंगे यहाँ, बाकी तो मिश्रण के अधिकतर सारे क्वेश्चन किसके हैं? अनुपात के ही हैं। वो मिश्रण चैप्टर इसके जस्ट बाद में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि अनुपात पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ मिश्रण क्वेश्चन जो मैंने परसेंटेज में आपको बताए थे, क्योंकि वो प्रतिशत में भी आते हैं, अनुपात में भी आते हैं और मिश्रण में भी आते हैं, इसलिए उनको मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। और उनके बेस पर विद्यार्थियों की संख्या यानी क्लास के लड़के और लड़कियों की संख्या पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम यहाँ देखना चाहते हैं पहले। तो अब जो है अगला भाग जो हमने एक प्रतिशत में भी देखा था, लेकिन इनके बेस पर कुछ कक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको यहाँ वापस लेना पड़ा। इनको ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे सेम है, केवल परिवर्तन हुआ है तो ओनली किसका? भाषा का। भाषा के परिवर्तन के कारण ऐसा देखा जा रहा है। इसको दूध तथा पानी के 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखो वहां प्रतिशत दी हुई होती थी, उनको हम बदल रहे थे अनुपात में। यहाँ डायरेक्ट अनुपात दिया हुआ है तो क्वेश्चन और सिंपल है, वहां से तो सिंपल है। तो देखिएगा कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो पहले कितना था? 2:3। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब आप बताओ 2 इकाई है ये 3 इकाई है। अब इकाइयों में आप जोड़ नहीं सकते, तो पहले आपको कुल देखना पड़ेगा 5 इकाई और उसका मान कितना है? 25 लीटर। 1 इकाई का मान 5 लीटर। तो यहाँ से आप रियल मान निकाल सकते हो। यहाँ से देखो मान कितना होगा? 10 लीटर और ये कितना होगा? 15 लीटर। ये रियल मान आ गया। अब क्या कहना चाहता है कि 5 लीटर पानी और मिला दूं, इसका मतलब दूध को क्या रखना चाहता है? समान रखना चाहता है। जो समान रहेगा उसको सेम रखेंगे, ये सेम रहना चाहता है, यानी 10 लीटर ही रहना चाहता है। और ये कितना बना रहा है? वो 3 लीटर और मिला रहा है। क्या? पानी 5 लीटर और मिला रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा। टोटल कितना बन गया? 10 और 20 30 लीटर। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं था, वो बोलना चाह क्या रहा है? यहाँ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। प्रतिशत के क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज बनवा दी थी इनकी। यहाँ क्या पूछना चाहता है कि अब नया अनुपात क्या बनेगा? 1:2। 1:2। 10 और 20 बन जाएंगे तो 10 और 20 को अनुपात में क्या बोलेंगे? 1:2 नया अनुपात बनकर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 5 इकाई का मान 25 था टोटल। पूरा मिश्रण कितने का था? 25 का। तो 5 इकाई का मान 25, 1 इकाई का मान 5। तो बताओ दूध कितना था? 10 और ये कितना था? 15। अब 10 दूध था, उसको तो ऐसा का ऐसा रखना है। पानी 5 और बढ़ाना है, तो 5 और बढ़ा दिया, पानी को कितना बन गया? 20।
तो 10 और 20 अनुपात बन गए नए मिश्रण के। ये नया मिश्रण है, इसके अनुपात क्या बन गए 10 और 20। और 10 और 20 को आप क्या बोलेंगे 1:2। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। देखो अब की बार मिश्रण में तो क्या है पूरी क्लास, कक्षा एक मिश्रण है जिसमें पूरे विद्यार्थी 50, ठीक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात है, मिश्रण में कौन कौन है लड़के और लड़कियां 1:4 में। इसमें 5 नए लड़के और आ जाए, नए लड़के 5 आएंगे तो लड़कियां तो उतनी ही रहेंगी ना, राइट है, तो उसको ही ध्यान रखना है। तो देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस भाषा को परिवर्तित किया है, कक्षा में इस क्वेश्चन को बना दिया गया। तो यहाँ करेंगे कक्षा में लड़के बॉयज और गर्ल्स 2 प्रकार की हैं, तो यहाँ 1:4। अब यहाँ पहले आपको जोड़ने के लिए रियल मान निकालना पड़ेगा। तो 5 इकाई का मान कितना दे रखा है 50, 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 10। तो बताओ लड़के तो उस कक्षा में कितने थे 10 लड़के थे, और 10 तो लड़के थे, ठीक है। और उस कक्षा में लड़कियां कितनी थी 40। अब उसने क्या कहा 5 नए लड़के और आ जाएं, लड़कियां आ रहे हैं 5, तो ये कितने हो जाएंगे 15। और यहाँ कुछ भी नहीं, सेम का सेम पड़ा है, यानी कितना 40। अब देखो इनका अनुपात कितना हो गया, ये नया अनुपात आ गया। तो नया अनुपात पूछना चाहता है, नया अनुपात बता दो। 5 से कट जाएंगे, कितना बताएंगे 5 3 15 और 8 5 40, 3:8 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम थे और दोनों इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं आगे, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में थोड़ा और, मैंने आपको वहाँ भी बताया था परसेंटेज में भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाता है मिश्रण का, उस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ ध्यान से। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। अब मैंने इसके लिए कहानी बताई थी, पहले रेशियो को बैलेंस करेंगे और जो चीज़ मिलाई जा रही है उसके अलावा जो चीज़ पड़ी है उसको सेम रखना है। यहाँ देखना ध्यान से, दूध और पानी 3:1, ये पुराना, और नया अनुपात कितना बन रहा है 4:1। अब इसमें एक चीज और देख लो, कितना दूध और मिलाए, यानी दूध मिलाने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या रहेगा सेम। और पहले से सेम है कि नहीं है, दोनों स्थितियों में सेम है ना। और पहले से सेम है तो देखो उसने दूध कितना मिलाया, कितना इकाई मिला रहा है बोलो दूध 1 इकाई, और जबकि उसने कितना बोला था। अब यहाँ देखना है ध्यान से, क्या 1 इकाई मिला रहा है तो अपन को बताना है कितना दूध मिला रहा है, तो 1 इकाई का मान भी तो बताना पड़ेगा। तो 1 इकाई के मान को बताने के लिए आपको कुल मान दिया हुआ है, पुराने मिश्रण का कुल मान दिया हुआ है। 4 इकाई का मान 20 दे रखा है, तो 1 इकाई का मान कितना 5 लीटर, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा भाई बोलिए 5 लीटर मिलाएगा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पहले दूध कितना था 15, अब कितना हो गया 20। पहले दूध कितना था 15, अब कितना हो गया 20। पहले पानी कितना था 5 और अब कितना है 5, उतना ही पानी है जितना पहले था। कितना मिला रहा है 5 मिला रहा है, और ये मान आपको दिया हुआ था। यहाँ से सब क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्ट बैलेंस क्वेश्चन था, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये मिला रहा है तो ये सेम पहले से ही दे रखा है। यदि ये सेम पहले से नहीं होता तो सेम बनाना पड़ता। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, विद्यार्थियों पे ले लिया उसने कि 3:4 विद्यार्थियों का पुराना अनुपात है बॉयज और गर्ल्स, और नया अनुपात कितना है बोलिए 3:5। अब देखिए वो क्या कह रहा है, लड़कियां और आ जाएं या चल जाएं, यानी चले जाएं, यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा। तो यहाँ परिवर्तित होगा लेकिन यहाँ परिवर्तित नहीं होगा, और पहले से ही नहीं है, इसका मतलब मेरा रेशियो यानी इकाइयाँ एकदम सही हैं। और एकदम जब इकाइयाँ सही हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी लड़कियाँ बढ़ रही हैं, देखो 1 इकाई लड़कियाँ बढ़ रही हैं। अब 1 इकाई का मान आपको बताना है, तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, कुल मान आपको दिया हुआ है 7 इकाई का मान दिया हुआ है कितना 140, तो 1 इकाई का मान कितना 20। तो यहाँ 1 इकाई का मान आप क्या बता देंगे 20 लड़कियां और सम्मिलित कर दी जाएंगी, जिससे कि नया अनुपात ये बन जाता है। ये कहानी 3 क्वेश्चनों की। अब आगे लेते हैं और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और लेकर इस सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है
बॉयज और गर्ल्स पुराना अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। यदि 65 लड़कियां, यानी ये रियल मान दिया हुआ है, इसको एक बार रख लो, और सम्मिलित कर ली जाए, लड़कियां सम्मिलित कर ली जा रही है, इसका मतलब लड़के तो उतने ही रहेंगे, लड़कियां ली जा रही हैं, लड़के उतने ही रहेंगे। यहाँ देखिए यह अनुपात कितना हो जाता है, 8:11, यानी नया अनुपात बताया उसने कि कितना हो जाता है, 8:11। अब यहाँ देखिए, पहले तो आप ये चेक कीजिए कि लड़कियां सम्मिलित हो रही हैं तो लड़के सेम होने चाहिए, सेम है क्या, नहीं है, नहीं है तो सेम बनाओ, या तो ऊपर नीचे वैल्यू गुणा कर दो, कैसे भी सेम बनाना है। यदि वैल्यू डायरेक्ट पकड़ में आ जाए तो डायरेक्ट कर देना कि इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, तब भी हो जाएगा, वरना ऊपर नीचे गुणा कर दो वैल्यू को, सबसे बढ़िया काम है। डायरेक्ट ही पकड़ में आ रहा है मुझे, इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए आपको इसको कितने से गुणा, 2 से, और इसको 1 से गुणा कर देना है, जिससे ये 4 दूनी 8 बन जाएगा, ये 8 एकम 8 रह जाएगा। इसको ही तो सेम बनाना है, ये कुछ भी हो, कितना भी परिवर्तित हो। यदि ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं पकड़ में आती तो आप ऊपर नीचे वाली वैल्यू को गुणा कर लेना पूरे रेशियो से। तो यहाँ देखिए अब बैलेंस रेशियो क्या बने, इकाइयाँ सही कैसे हुई, 8:10 और यहाँ पे 8:11। अब देखो लड़के तो उतने के उतने ही हैं, पहले भी उतने ही लड़के, अब भी उतने ही लड़के, लेकिन लड़कियां पहले 10 इकाई और अब कितनी हो गई, 11। कितनी बढ़ गई, 1 इकाई बढ़ गई। और देखो अब उसने दिया क्या है, 65 लड़कियां बढ़ जाएं, तो 1 इकाई का मान दिया है उसने 65, बोलो सही है ना, इसका ही मान दिया है 65, तो 1 इकाई का मान 65, कितनी बढ़ गई, 65। कितनी सम्मिलित हुई, 65 सम्मिलित हुई, जबकि उसने यहाँ कितना आया, 1 इकाई, तो 1 इकाई का मान 65 है। तो पूछा क्या उसने, प्रारंभ में लड़कों की संख्या, ये रही, प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितनी थी, 8 इकाई, अभी भी 8 ही है, तो 1 इकाई का मान 65 है, तो पूरा मान कितना हो जाएगा, 8 इकाई का मान 8 पंजू 40, 8 का 48 और 4 कितने हो गए, 52, 520 ये संख्या आ गई। 1 इकाई का मान 65 था। एक चीज और पूछी उसने, कॉलेज के कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो कॉलेज के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, पुरानी प्रारंभिक में 8 तो लड़के थे और 10 लड़कियां थी, टोटल कितने थे, 18 इकाई। 1 इकाई का मान 65 है, तो 18 इकाई का मान कितना होगा, तो 18 इंटू 65 कितना हो जाएगा, 18 पंजू 90, 18 अच्छी गए 108 और 9 कितने हो गए, 117, 1170 कुल विद्यार्थी थे उस कॉलेज के अंदर, ऐसा बता दिया जाएगा। ऐसे ही अब इसमें देखिए क्या पूछना चाहता है, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का, 3:1, और नया अनुपात क्या हो जाता है, वो बोलता है 2:1। क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी, पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सेम है क्या ये वैल्यू, नहीं है, ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है, नहीं है तो ऊपर नीचे इस पूरे रेशियो को गुणा करके इसकी वैल्यू सेम कैसे बनाएंगे, 2 को यहाँ गुणा कर दे और 3 को यहाँ गुणा कर दे, पूरे रेशियो से गुणा होगा, वहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 6:2 और यहाँ 6:3। देखो यहाँ पर मिल्क सेम हो गया, ये रेशियो बैलेंस हो गया, और पानी बदल रहा है, कितना इकाई बदल रहा है, कितना इकाई बदल रहा है भाई, 1 इकाई बदल रहा है, 1 इकाई बदल रहा है। पूछा गया उसने कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो 1 इकाई पानी मिलाना चाहिए। तो 1 इकाई का मान कहाँ से निकालेंगे, क्या दिया उसने, कुल वैल्यू दी है, टोटल 8 इकाई का मान उसने दे रखा है, कितना 60 लीटर, 8 इकाई का मान 60 लीटर, तो 1 इकाई का मान कितना होगा, 8 7 56 पॉइंट 8 पंजे 40, 7.5 लीटर, 1 इकाई का मान 7.5 लीटर, इसका मतलब कितना पानी मिलाएंगे हम, 1 इकाई का मान 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। तो देखो रेशियो यदि बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो करना पड़ेगा। और इससे आपके पास सारे क्वेश्चन हैं, कौन कौन से, वो ये भी पूछ सकता था लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कियों की पहले कितनी थी, अब लड़कों की कितनी है, लड़कियों की कितनी है, नया कुल मान कितना होगा, यही इसमें पूछ सकता है। यहाँ पे क्या बोल सकता है, पहले दूध कितना था, अब दूध कितना है, पहले पानी कितना था, इससे गुणा करेंगे, अब पानी कितना है, इससे गुणा करेंगे। और पूछ सकता था कि अब नए मिश्रण का कुल मान क्या होगा,
तो 6 और 3 9 इकाई से गुणा करेंगे, सही है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन होने के कारण यानी अपन को अलग अलग समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया है। ये एक क्वेश्चन हो रहा है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी की जाए तो नया अनुपात बताइए। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हमेशा जब संख्याओं का अनुपात दे रखा होता है तो हम 20% और ये 30% 40% ये निकालते हैं तो पॉइंट में, क्योंकि छोटी संख्या है तो पॉइंट में जाएगी। इसके लिए या तो इसका 20% डायरेक्ट निकाल लो, इसका 20% डायरेक्ट निकाल दो, लेकिन प्रॉब्लम आती है थोड़ी। तो इससे बचने के लिए यहाँ एक एक बिंदु लगा लो, दो बिंदु लगा लो, अपनी सहायता के लिए जितना कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हैं। अब इसका 20% निकालें तो कितना आएगा बोलो, 8। ये बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी 40 का 20% यानी 1/5 भाग 8 आएगा। बढ़ा देंगे 48 हो जाएगा, और इसका 20% कम कर देंगे जो कितना आएगा बोलिए 10। ये 10 कम कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10 कम करेंगे ना इसका 20% तो कितना हो जाएगा 40। अब देखिए इसको यहाँ क्या कर देंगे, काट देंगे, 8 × 48 8 × 5 40, 6:5 नया अनुपात बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम ऐसे करके निकल सकते हैं। तो ये संख्याओं के अनुपात बना रहा था, बढ़ा रहा था, कुछ वैल्यू कम कर रहा था, ऐसे जो क्वेश्चन हमने लिए हैं आज, इनको एक एक करके ध्यान से एक एक करके इनको समझना और आगे बढ़ेंगे हम। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हमने शुरुआत में आज के सेशन में जो शुरुआत में क्वेश्चन पढ़े थे संख्याओं में कि प्रत्येक संख्या में इतना बढ़ा दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए, वहाँ दो संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। यदि 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया ऐसे, तो जब तीनों का रेशियो सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जब तीनों का रेशियो सेम नहीं आए तो क्या दिक्कत होगी, ये चीज भी हमको देखना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ एक छोटी सी बात, फिर आगे निकलते हैं। जैसे 3:4:5 है और यहाँ नीचे 2:3:4 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटाना है तो तीनों का रेशियो 1 इकाई है, 1 इकाई का अंतर है, तो 5 दे रखा था उसने और तीनों संख्याएं बता दी। यदि अंतर सेम नहीं होता तीनों का तो किन्हीं भी 2 के द्वारा आप अंतर निकालकर ऊपर नीचे गुणा कर लेना, क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जो अब मैं आपको लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे उनके अंदर करवा के निकलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन के अंदर।